हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 21 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लाइन एंड एंगल। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, देखो नॉर्थ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट, इन दोनों एंगल्स के बीच में कौन सा एंगल है बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों देखो, जो भी एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है बेटा? द एंगल बिटवीन साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, देखो इन दोनों एंगल को, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो फर्स्ट क्या होगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एंड सेकंड इज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है बेटा? फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ द पेयर इज एंगल इज सप्लीमेंट्री देन राइट द ड्रॉ द फेवरेट फ्रूट। आपको फ्रूट का नेम लिखना है अगर सप्लीमेंट्री एंगल है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तब आपको फेवरेट फ्लावर का नाम लिखना है। तो बेटा देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन जो एंगल है उनका जो टोटल है, जो सम है वो कितना हो? 180 डिग्री। अगर उनका सम 180 डिग्री हो तो वो कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री। और अगर एंगल का जो सम है वो क्या हो? 90 डिग्री हो तो वो कौन सा एंगल हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, जब दो एंगल दिए गए हैं उनका जो टोटल है सम है 180 डिग्री होता है तो वो एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। और जब उनका जो योग है, जो टोटल है वो 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले हम पिक्चर लेते हैं। देखो ये इनमें दो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का टोटल अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 90। और जब हमने देखा था कि 90 होता है तो क्या हो जाता है? कौन सा एंगल हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एक फ्लावर का नाम लिखना है। तो आप एक फ्लावर जैसे कि रोज लिख दीजिए, कोई भी एक फ्लावर का नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे भी दो एंगल दिए गए हैं जिनका टोटल कितना है? 90 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कैसे एंगल हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप यहाँ पे भी लिली लिख दीजिए, कोई भी फ्लावर लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा लोटस लिख सकते हैं आप यहाँ पे, जो आपको पसंद है बेटा आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लोटस यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या। देखो यहाँ पे जो एंगल दिए गए हैं इनका जब सम करेंगे तो कितना आएगा? 180। जब 180 आएगा तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? इन दोनों में तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल पर आपको क्या लिखना है? फ्रूट का नाम लिखना है। तो अब आप एप्पल, मैंगो, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से कीजिए, ईजी है, कोई टफ नहीं है ये। ठीक है, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा? टू लेन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग 4 एंगल। देखो ये लाइंस क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है और 4 एंगल बना रही है। एंगल 2 इज मेजरिंग 80 डिग्री। एंगल 2 का कितना वैल्यू है बेटा? 80 डिग्री। देन 1, 2, 1, 3 एंड 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो एंगल 3 जो है हम यहाँ पर करेंगे, जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है? एंगल, एक सेकेंड बेटा, जो एंगल 2 है यही कर लेते हैं बेटा, एंगल 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल आप लिख लीजिएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 80 है, तो 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 80। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे लाइन लेते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये क्या है? लीनियर पेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर। ये क्या है हमारा? लीनियर पेयर। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। अब हमें 1 की वैल्यू पता है कितनी है? 1 की वैल्यू है 80। 1 की वैल्यू कितनी है बेटे? यहाँ पर 1 की वैल्यू है 80। तो जब 1 की वैल्यू 80 है तो हम एंगल 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे इसके लिए? एंगल 4 यहाँ रखेंगे, 180 में से हम 80 माइनस कर देंगे तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अब हमें पता है एंगल 4 की वैल्यू और एंगल 3 भी एक दूसरे के क्या है? वर्टिकल अपोजिट। एंगल 3 एंड एंगल 4 एक दूसरे के क्या? वर्टिकल अपोजिट है, तो ये इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 100। तो देखो हमें यहाँ से दोनों वैल्यू मिल गई। हमें ये मिल गई 3 एंड 4 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे हमें 1 एंड 2 की वैल्यू मिल गई। तो थोड़ा ध्यान से आप इसे करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? देखिए, द पेंटेड लाइन दैट द सेपरेट पार्किंग स्पेस द पैरेलल। देखो यहाँ पे 2 लाइन्स दी गई हैं जो क्या करती है? पार्किंग के लिए सेपरेट लाइन है। द एंगल 1 एंड कितना है? 60 डिग्री है। वट इज द मेजर ऑफ द एंगल 2? एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल 1 इक्वल किसके हैं? एंगल 2 के। तो 1 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है बेटा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या हो जाएंगे? हम क्या लिख देंगे? ये एक दूसरे के क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट में क्या है बेटा, दिस इज स्पॉट इन रेलवे क्रॉसिंग ऑन द रोड, फाइंड द वैल्यू एक्स। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये देखो लाइन यहाँ से को कट कर रही है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू कितना है 50 है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू भी 50 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट हम इसको लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, रियर एंगल लिख देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि यहाँ पे 50 दिया है तो ये x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 50। ये क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट में, ध्यान से समझते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसे हम समझते हैं। स्टिक पपेट इन द डिस्प्लेइंग योगा आसन। यहाँ पे देखो ये पपेट दी गई है जो योगा आसन कर रही है। यहाँ से आपको क्या बताना है, एंगल बताने हैं। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। सबसे पहले लेते हैं डी बी और ए, डी बी ए एंड ई बी और ई बी और ए। ये देखो ये चीज़, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजस्टिंग एंगल। ये क्या है, एक दूसरे के एडजस्टिंग एंगल। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, एडजस्टिंग एंगल। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, एडजस्टिंग एंगल। सेकंड देखते हैं हम। देखिए सेकंड में क्या कहा गया है, यहाँ पे हम समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, डी बी और सी। तो ये देखो ये क्या है बेटा, ऑब्स्ट्यूट एंगल। ये क्या है, ऑब्स्ट्यूट एंगल। तो सेकंड में क्या आ जाएगा, ऑब्स्ट्यूट एंगल। यहाँ पे फर्स्ट में देखा था। थर्ड देखो क्या कहता है, थर्ड में यहाँ पे क्या समझाया गया है, बी, ये देखते हैं हम, देखते हैं ये वाला पॉइंट बी है, बी सी और जी, बी सी जी। ये क्या है बेटा, राइट एंगल। ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। बी सी जी क्या हो जाएगा, बी सी और जी क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो थर्ड में क्या आ जाएगा, राइट एंगल। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ देखते हैं क्या दिया गया है, सम करना है हमको ए बी और ई का और ई बी और सी का। तो देखो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो 4 में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है बेटा, डी, यहाँ देखो ये रहा डी ए और डी बी और ए। देखो एक मिनट इसको हटा देती हूँ, डी बी और ए, ये पोजीशन, ये क्या है बेटा, एक्यूट एंगल। ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। यहाँ पे आप लिख देंगे इज एन एक्यूट एंगल। तो हम देखते हैं क्या आया था, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा सावधानी से आप इसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है। देखो यहाँ पे इसे समझते हैं, जिसमें आपको सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एनी वन पेयर यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बेटा। देखो सप्लीमेंट्री एंगल अभी मैंने बताया था, जिनके टोटल जब उनको सम करें तो कितना, उनका सम कितना है, 180। तो देखो एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो हम देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी सी, उसके अलावा हम लिखेंगे सी बी डी, फिर हम लिखेंगे डी बी, और ये एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। अब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, जिनका जो टोटल करने पर 90 आता है, 180 आता है सप्लीमेंट्री पर, कॉम्प्लीमेंट्री पर कितना आता है, 90। तो देखो एक ये एंगल हो जाएगा और एक ये एंगल हो जाएगा, बस समझना ज़रूरी है बेटा। देखो तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी, इसके बाद लिख देंगे डी बी और सी। ये क्या हो जाएंगे, डी बी और सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद कहा गया एनी वन पेयर ऑफ एंगल। तो कोई भी एक ये एंगल हम लिख देंगे। देखो हम क्या लिख देंगे, एक ये एंगल और एक पेयर लिखना है कोई भी, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, डी बी ई और डी बी सी, ये हमारा पेयर हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिखेंगे। देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, ए बी सी बी डी और डी बी ई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ए बी सी बी डी। एनी वन पेयर ऑफ एंगल डी बी ई और सी बी डी। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।